नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीर दास जी की एक और प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानी। कबीरा ते नर अंध हैं गुरु को कहते। और वाराणसी गंगा के पावन तट पर बसा वह नगर, जहाँ हर सुबह केवल सूरज ही नहीं उगता बल्कि ज्ञान, भक्ति और सत्य का प्रकाश भी फैलता है। उस दिन भी भोर का समय था। गंगा की लहरें मंद गति से बह रही थीं, जैसे वे स्वयं कोई प्राचीन कथा सुना रही हों। आसमान में हल्का लालिमा का रंग था और पक्षियों की मधुर आवाज़ वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। उसी तट पर संत कबीरदास जी एक चबूतरे पर बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्यों का समूह था। कुछ युवा, कुछ वृद्ध, कुछ जिज्ञासु, कुछ संशयग्रस्त। उनके चेहरे पर प्रश्न थे और मन में उत्तर पाने की तीव्र इच्छा। तभी एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या गुरु वास्तव में भगवान से भी महान होता है? क्या यह संभव है? कबीर जी ने शांत दृष्टि से सबकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की गहराई थी। वे मुस्कुराए और धीरे से बोले, कबीर तेनर अंध हैं गुरु को कहते। और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कुछ क्षण के लिए वातावरण मौन हो गया। यह दोहा सभी ने सुना था, पर उसका वास्तविक अर्थ कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया था। कबीर जी बोले, आज मैं तुम्हें 4 कथाओं के माध्यम से इस सत्य का अनुभव कराऊंगा। सिर्फ सुनना ही नहीं, भीतर महसूस करना। पहली कथा, अहंकारी व्यापारी धनपाल का परिवर्तन। वाराणसी के व्यस्त बाजार में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी हवेली इतनी भव्य थी कि दूर से ही चमकती दिखाई देती थी। सोने चांदी के बर्तन, कीमती वस्त्र, नौकर चाकर, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक चीज़ थी जो उसके पास नहीं थी, विनम्रता। वह रोज़ मंदिर जाता, बड़े बड़े दान करता, पर उसके मन में यह भावना रहती, मैं सबसे बड़ा दानी हूँ, सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। एक दिन बाजार में चर्चा हुई, कबीर दास जी के पास अद्भुत ज्ञान है, वे सीधे हृदय को छू लेते हैं। धनपाल के मन में उत्सुकता जगी, पर उसके भीतर का अहंकार भी साथ था। वह कबीर जी के पास पहुंचा, पर विनम्रता से नहीं बल्कि गर्व से बोला, कबीर, मैंने वेद शास्त्र पढ़े हैं, बहुत दान किया है। अब तुम मुझे बताओ कि भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग क्या है? कबीर जी ने उसकी आंखों में झांका। उन्हें उसका अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। वे धीरे से बोले, मार्ग तो बहुत सरल है, पर तुम्हारे लिए कठिन है। धनपाल चौंका, क्यों? कबीर जी बोले, क्योंकि तुम्हारे हृदय में अहंकार का पहाड़ खड़ा है। जब तक यह नहीं हटेगा, तब तक ज्ञान का जल भीतर नहीं पहुँचेगा। धनपाल को यह बात चुभ गई। उसने सोचा, यह साधु मुझे क्या सिखाएगा? तभी कबीर जी ने कहा, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो एक कार्य करो, इस नगर के सबसे गरीब व्यक्ति के पास जाओ और उससे सीख कर आओ कि जीवन क्या है। धनपाल को यह अपमानजनक लगा, पर जिज्ञासा के कारण वह चला गया। वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति था, फटे कपड़े, साधारण जीवन, पर चेहरे पर अद्भुत शांति। उसी समय एक भूखा यात्री वहां आया। बूढ़े के पास केवल एक रोटी थी। उसने बिना सोचे वह रोटी उस यात्री को दे दी और मुस्कुराकर कहा, तुम खाओ, मुझे भगवान पर भरोसा है। धनपाल यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, तुमने अपनी एकमात्र रोटी क्यों दे दी? बूढ़ा बोला, बेटा, यह रोटी मेरी नहीं थी, भगवान की थी। उसने मुझे दी थी ताकि मैं किसी भूखे को खिला सकूं। यह सुनकर धनपाल का सिर झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली दान वह नहीं जो दिखावे के लिए हो, बल्कि वह है जो त्याग और प्रेम से किया जाए। वह वापस कबीर जी के पास आया। आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, अब मुझे समझ आया, मैं अंधा था। कबीर जी बोले, जब तक गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता, तब तक व्यक्ति अपने अहंकार में ही भटकता रहता है। दूसरी कथा, भटका हुआ युवक मोहन। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन उसका मन चंचल था। आज वह किसी साधु के पास जाता, कल किसी और के पास। हर कोई उसे अलग अलग उपदेश देता, यह करो, वह मत करो, यह ही सच्चा मार्ग है। मोहन और अधिक उलझता गया। एक दिन वह थका हुआ कबीर जी के पास पहुंचा। गुरुदेव, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, पर मेरा मन स्थिर नहीं होता। कबीर जी ने पूछा, तुम कितने गुरुओं के पास गए हो? मोहन बोला, गिन नहीं सकता। कबीर जी मुस्कुराए, यही तुम्हारी समस्या है। तुम हर किसी को गुरु मान लेते हो, इसलिए तुम्हारा मार्ग बिखर गया है। मोहन ने सिर झुका लिया। कबीर जी बोले, गुरु बदलने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि भ्रम बढ़ता है। सच्चा गुरु वह है जो तुम्हें भीतर की यात्रा सिखाए।
मोहन ने कबीर जी को अपना गुरु स्वीकार किया। अब उसका जीवन बदलने लगा। वह नियमित साधना करने लगा, सेवा करने लगा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को देखना सीख गया। एक दिन उसने कहा, गुरुदेव, अब मेरा मन शांत है। पहले मैं बाहर भटकता था, अब भीतर शांति मिलती है। कबीर जी बोले, यदि भगवान दूर हो जाए तो गुरु तुम्हें फिर से जोड़ सकता है, पर यदि गुरु ही दूर हो जाए तो कोई मार्ग नहीं बचता। मोहन की आंखों में कृतज्ञता थी। तीसरी कथा, राजा वीरेंद्र का अहंकार। एक शक्तिशाली राज्य का राजा था वीरेंद्र सिंह। उसके पास सेना थी, धन था और सत्ता थी। उसे लगता था कि वह सर्वज्ञ है। उसने कबीर जी को दरबार में बुलाया। कबीर, लोग कहते हैं कि तुम बहुत ज्ञानी हो। बताओ, क्या मुझे किसी गुरु की आवश्यकता है? कबीर जी ने शांत स्वर में पूछा, राजन, क्या आप मृत्यु को रोक सकते हैं? राजा चुप हो गया। क्या आप अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं? राजा फिर मौन। कबीर जी बोले, जो स्वयं को नहीं जानता वह सब कुछ जानने का दावा कैसे कर सकता है? राजा का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। कबीर जी ने कहा, गुरु वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपना वास्तविक स्वरूप देखता है। राजा सिंहासन से उतरकर कबीर जी के चरणों में झुक गया। गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञान में था। उस दिन से वह एक विनम्र और न्यायप्रिय राजा बन गया। चौथी कथा, शिष्य रघुनाथ की सच्ची परीक्षा। कबीर जी के शिष्यों में रघुनाथ सबसे अधिक भक्ति दिखाता था। वह भजन करता, प्रवचन सुनता, पर उसकी भक्ति केवल शब्दों तक सीमित थी। कबीर जी ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, रघुनाथ नगर के बाहर एक बीमार व्यक्ति है, उसकी सेवा करो। रघुनाथ वहां पहुंचा। वह व्यक्ति अत्यंत बीमार था। समाज ने उसे त्याग दिया था। उसकी दशा देखकर रघुनाथ घबरा गया। पहले दिन उसने दूरी बनाकर सेवा की। दूसरे दिन उसने थोड़ा साहस किया। तीसरे दिन उसका मन बदलने लगा। धीरे धीरे उसने उस व्यक्ति की सेवा पूरी श्रद्धा से करनी शुरू कर दी। एक दिन वह व्यक्ति ठीक हो गया। उसने रघुनाथ से कहा, तुमने मुझे नहीं, स्वयं को ठीक किया है। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वह कबीर जी के पास लौटकर बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया, सच्ची भक्ति सेवा में है। कबीर जी मुस्कुराए, यही गुरु का मार्ग है। चारों कथाएं सुनाने के बाद कबीरदास जी ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा, गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही दिखाता है। उन्होंने पुनः दोहा दोहराया, कबीरा तेनर अंध है गुरु को कहते, और हरि रूठ है गुरु ठोर है, गुरु रूठ है नहीं ठोर। इस बार शिष्य केवल सुन नहीं रहे थे, वे समझ चुके थे। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। सच्ची भक्ति सेवा और विनम्रता में है। गुरु ही वह सेतु है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ता है।